Childhood is considered to be the golden period of life, but in some cases it does not hold true. Hey guys, today I am going to discuss about some major problems in India. This is Jugal Kishore and you are watching The Veteran Monk. बचपन हर किसी के लिए सुनहरा पल होता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए यह रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। पढ़ाई की उम्र में जब एक बच्चा पढ़ाई करने के बजाय अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए जब एक फैक्ट्रीज में काम करता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ एंड माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे ही कहते हैं हम चाइल्ड लेबर। 2011 की आकलन के अनुसार अभी तक 10.2 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार हैं। उनमें से 4.5 मिलियन बच्चियां हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत शर्मनाक की बात है। वर्ल्ड की इकोनॉमी रैंकिंग में जब इंडिया को हम 5वें नंबर पर देखते हैं, तभी हमको बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन जब चाइल्ड लेबर की बातें आती है, तभी हमारा सर शर्म से झुक जाता है। पहले बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को खेतों में काम करने के लिए हेल्प करते थे, लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तब से चाइल्ड लेबर की मात्रा बहुत बढ़ चुका है। इंडस्ट्रीज़ में बच्चे लोगों को बहुत कठिन काम करवाया जाता है, जैसे कि ये काम बहुत रिस्की भी है। जैसे कि अब एक फैक्ट्री, जैसे बारूद बनाना फैक्ट्री है, जैसे चूड़ी बनाने वाला फैक्ट्री है, जैसे कि बीड़ी बनाने वाला फैक्ट्री है। उनमें अगर एक बच्चा काम करेगा, जो बारूद है, उसकी वजह से उस बच्चे की कैंसर भी हो सकता है। जैसे इसके लिए उसको फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ में बहुत बाधा आएगा। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में बच्चे लोगों को काम करना बहुत रिस्की है। हमारे देश में कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड लेबर को बहुत बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कोई फैमिली अगर फाइनेंशियली बहुत वीक हो, उनकी पिता माता सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करके क्या करेंगे, अगर वो जाके कोई काम वाम करेंगे तो हमारी घर की खर्च में वो हाथ बटा सकते हैं। इसकी वजह एक्चुअली इंडिया की इलिटरेसी है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपनी बच्ची को जाके नहीं बोलेगा कि बेटा तू जाके कोई फैक्ट्रीज में काम कर और हमारी घर के आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए तू हमें हेल्प कर। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट चाइल्ड लेबर को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चे आके फैक्ट्रीज में काम करेगा, उसको ओवर टाइम करवा जा सकता है। जैसे कि ऑब्वियसली एक एडल्ट कभी भी ओवर टाइम नहीं करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फैक्ट्रीज चाइल्ड लेबर को एम्फासिस देते हैं। इसका ऑनर कम पैसों से एक बच्चा को ओवर टाइम करवाता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की भविष्य में जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो घट जाता है। चाइल्ड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर जैसे काम को बढ़ावा देता है। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए गवर्नमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट को पता है चाइल्ड लेबर का मेजर कॉज है पॉवर्टी, तो गवर्नमेंट को अश्योर करना पड़ेगा कि हर किसी फैमिली को ठीक ढंग से खाना मिले, उसकी जो ज़रूरत है ठीक से मिले। अनएम्प्लॉयमेंट भी चाइल्ड लेबर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, तो गवर्नमेंट को अश्योर करना पड़ेगा कि हर किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को जॉब सही तरह से मिलने चाहिए, जिसकी वजह से जो बेरोजगारी है वो कम हो सके और चाइल्ड लेबर भी कम हो सके। गवर्नमेंट को एनजीओज़ के साथ मिलकर एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझाना चाहिए। उनको ये भी समझाना चाहिए कि इंडिया में 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल रहा है। गवर्नमेंट पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि अपने बच्चे को काम करने के भेजने के बजाय उनको स्कूल भेजने से उनके फ्यूचर ब्राइट होगा। आपको तो पता ही होगा गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आजकल गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को भेजने के लिए कोई नहीं चाहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गवर्नमेंट में जो एजुकेशन मिलना चाहिए था वो अब नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते हैं। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी गवर्नमेंट स्कूल, जैसे प्राइवेट स्कूल बहुत आगे निकल चुका है, वैसे गवर्नमेंट स्कूल को भी ठीक से काम करवाना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमारे इंडिया में जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। उसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि कोई भी बच्चे चाइल्ड लेबर में जाके ना पढ़े, वो जाके स्कूल में पढ़ाई करे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए काम करती है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, उसका नाम था 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। उस कैंपेन को कैलाश सत्यार्थी ने लीडिंग किया था।
एजुकेटेड सिटीजन्स को, लोगों को एजुकेशन के बारे में समझाना चाहिए। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमारे सरकार बहुत सारे कानून लागू कर चुके हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो कानून लाए थे उनमें से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कानून की वजह से एक बच्चा 6 से 14 साल की बच्चा हर किसी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना सुनिश्चित किया गया था। आपको तो पता ही है इंडिया का कानून अंधा होता है, इसलिए अभी तक चाइल्ड लेबर ख़त्म नहीं हुआ। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमारे सरकार को बहुत जल्द और बहुत सारे कदम लेना चाहिए। अगर चाइल्ड लेबर रुक गया तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो।